बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, इजी मैथमेटिक्स में आपको वेलकम करती हूँ। एक्सरसाइज 6.5 द इनइक्वालिटीज़ की नंबर लाइन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक लेट्स स्टार्ट। देखिए एक्सरसाइज 6.5 में क्वेश्चन नंबर 10 के पास ऐसी एक हेडिंग आपको गिवन है, फुल बुक से कॉपी कर लीजिएगा। लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशंस और इन इक्वालिटीज, इलस्ट्रेट ईच सॉल्यूशन बाय अ नंबर लाइन। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास ये रहा, गिवन है। ठीक है, 7 - 5a इज लेस देन और इक्वल्स टू 32। आंसर नंबर 11। सॉल्यूशन के बाद हमने लिखा सेम टू सेम अपना क्वेश्चन और इस चीज़ को फिलहाल हमने कर दिया इग्नोर। ठीक है ना, इसका काम सिर्फ आंसर में आता है। एनीवेज नेक्स्ट स्टेप, मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था कि जो कुछ भी आपको इनइक्वालिटीज़ या इनइक्वेशंस में गिवन हो, यहाँ जो भी साइन गिवन हो उसे आप सपोज करेंगे, जस्ट सपोज के यह है इक्वल्स टू, और सेम उसी तरह से जिस तरह से हम इक्वल्स टू में काम करते थे वैसे ही करेंगे। यानी वेरिएबल व्हाट ABCD लाइक दिस। ठीक है, जो भी गिवन हो उसके सिवा स्लो हर नंबर को दूसरी तरफ ले जाएंगे। ठीक है ना। एनीवेज सो सबसे पहले तो ये 7 यहाँ पर हो रहा है प्लस, ठीक है, दूसरी तरफ जाकर हो जाएगा माइनस। यहाँ क्या बचा, सिर्फ एक -5a, ठीक है, विच इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 32। 32 के पास आकर हो गया 7 माइनस का, लाइक दिस, राइट। देन इससे भी नेक्स्ट स्टेप, ये तो रहेगा एज इट इज़। फिलहाल हम कर लेंगे इसको सॉल्व। न्यू मार्कर थोड़ा लाइट लिखता है, बारीक लिखता है, बाद में यूज टू हो जाता है। ठीक है, तो फिलहाल तो आप लोगों को ये बारीक लिखे हुए से ही गुजारा करना पड़ेगा। 32 में से माइनस किए 7, बचते हैं 25 पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव नंबर बिगर है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, ये 5 यहाँ पर a से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ एक माइनस का a, और ये इनइक्वालिटी है, याद रखें। इसमें आप -5 मूव नहीं करवा सकते, मतलब ये साइन के साथ नहीं जाएगा, साइन यहीं पर रहेगा मौजूद, इसकी वजह है। ठीक है, एनीवेज यहाँ देखिए 25 से आकर हो गया डिवाइड ये 5, राइट। कटिंग हो रही है, कर लेंगे। 5 1 जार 5, 5 5 जार 25, फाइन। नेक्स्ट स्टेप जो बचा है लिख देंगे, यहाँ पर है -a विच इज़ लेस देन और इक्वल्स टू है +5 के, फाइन। अब माइनस का क्या करें, देखिए ज़रा गौर से। यहाँ देखें जब हमारे पास इक्वल्स टू वाले क्वेश्चंस होते थे लाइक दिस, ठीक है ना, अगर ये चीज़ इसके बराबर है तो हम क्या करते थे, सीधी बात है, a यहाँ पर है नेगेटिव, इसको मूव करवा के इस तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो बन जाएगा पॉजिटिव, यानी ये a यहाँ पर आकर हो गया पॉजिटिव, एंड ये 5 यहाँ पर पॉजिटिव है, इसको वहाँ लेकर चले जाइए आप, ये हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो हम इक्वल्स टू जैसी चीज़ों में, या इनफैक्ट साइन के साथ ही नंबर हम मूव करवा देते थे, फाइन, लेकिन वो क्वेश्चंस होते थे इक्वल्स टू वाले, जिनके बीच में साइन होता था इक्वल्स टू का। राइट नाउ आपके पास इनइक्वालिटी गिवन है, साइन में साइन माइनस का आ जाए वेरिएबल के साथ, ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, याद रखें। फिर करना क्या है मैं आपको अभी बताती हूँ। करना यह है कि वेरिएबल की वैल्यू तो आपको देनी है ऑलवेज पॉजिटिव ही, ठीक है, लेकिन वेरिएबल आपके पास इस तरह से नेगेटिव आ जाए और उसके साथ और कुछ ना हो, तो आप वेरिएबल को लिखिए पॉजिटिव। ठीक है, देन दूसरी तरफ जो कुछ भी आपको गिवन हो, जैसे कि ये 5 गिवन है, इसका साइन कर दें चेंज, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दें, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दें। फिलहाल था पॉजिटिव, ठीक है, हमने कर दिया नेगेटिव, यानी नेक्स्ट स्टेप में वेरिएबल का भी हमने साइन किया चेंज, नेगेटिव था पॉजिटिव कर दिया, ये था पॉजिटिव, इसको नेगेटिव कर दिया, फाइन। मैथ कहता है आप साइन अपनी मर्जी से चेंज करें, लेकिन इनइक्वालिटी में फिर आप इस साइन को भी चेंज करेंगे। यहाँ देखें ये लेस देन और इक्वल्स टू है, ठीक है, ये हो जाएगा अब ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। ठीक है, बस इतनी सी बात है, इसे आप समझ लें। जब आप यहाँ साइन चेंज करेंगे इसका और इसका, तो ये इनइक्वालिटी का साइन भी आपके पास हो जाएगा चेंज। अगर आप चेंज नहीं करेंगे इनइक्वालिटी का साइन, तो आपका आंसर आएगा रॉन्ग। ठीक है, एनीवेज ये तो था आंसर। सॉल्यूशन सेट हम किस तरह से बनाकर देंगे, देखिए मैंने आपको बताया था पहले भी कि सिर्फ रैशनल नंबर के सिवा, यानी कि r के सिवा आपके पास n गिवन हो या z गिवन हो, ऊपर मैं अभी आपको दिखाती हूँ, तब तो आप सेम टू सेम आंसर लिख दें जितना हो सकता है। ठीक है, लेट मी शो यू फर्स्ट।
ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कुछ भी लिखा है, अगर यहाँ z और n लिखा है, n भी आपके पास इस तरह से लिखा हुआ आएगा, ठीक है, तो फाइन, जो लिखा है वो कर दें, राइट, जो लिखा है वो हम अभी कर देंगे। बट अगर आपके पास आ जाता है ये r, ये है रियल नंबर के लिए, रियल नंबर का आ जाए तो उसको लिखने का एक मेथड अलग होता है। क्या होता है, याद कीजिए एक्सरसाइज 6.5। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको बता दूंगी। एनीवेज फिलहाल हमारे पास है z मौजूद, ठीक है ना, इसको सेम टू सेम जो आंसर आता है वो लिखते हैं। देखिए किस तरह से, देखिए ऊपर आपको ये गिवन है, बार बार मुझे कैमरा ना मूव करवाना पड़े, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर लिख दिया एनीवेज। पहले एक्सरसाइज 6.5 में जो कुछ भी मैंने आपको करवाया सारे क्वेश्चंस में n और z के आंसर हम पूरे पूरे देते थे। जैसे कि लिखा है a बड़ा है -5 से, बड़ा है या इक्वल्स टू है, दिस इज और इक्वल्स टू साइन, ठीक है ना। तो जब इक्वल्स टू आ जाता है हम उसी नंबर से स्टार्ट करते हैं, यानी कि -5, -4, -3, -2, -1, 0, पॉजिटिव की बस 1-2 वैल्यू लिखी है, ठीक है, ज़्यादा नहीं लिखी है। यहाँ पर भी आप बंद कर देंगे तो करेक्ट आंसर है, ठीक है। मतलब इस तरह से यहाँ पर भी आप इसको रहने देंगे तो करेक्ट आंसर है, क्योंकि a बड़ा है -5 से, ये बात तो ठीक है, बड़ा है या बराबर है, क्योंकि बराबर का साइन आ गया तो हमने -5 से ही स्टार्ट किया, वरना हम -4 से स्टार्ट करते अगर ये साइन ना होता तो, ठीक है, फाइन। लेकिन कहाँ तक बड़ा है हमें नहीं पता, काउंटिंग तो एंड ही नहीं होती, ठीक है, दैट्स वाई यहाँ तक। और जब एंड नहीं होती कोई चीज़ तो हम इसके आगे डालते हैं डॉट्स, कि हमें नहीं पता a कितना बड़ा है, -5 से कहाँ तक जा रहा है हमें नहीं पता, ठीक है। ये तो था एक आंसर, लेकिन क्या करें सिंध बोर्ड का कि एक तरफ तो वो एक जैसे आंसर देता है, दूसरी तरफ फिर एकदम से चेंज कर देता है। जैसे कि 6.5 में क्वेश्चन नंबर 1 to 10 आपको n और z के इस तरह से सही सही आंसर लिखकर देने थे, आपने दिए, लेकिन फिलहाल 11 to 15 इस z का आंसर भी वो इसी तरह से दे रहे हैं। किस तरह से दे रहे हैं मैंने आपको बताया था। देखिए सबसे पहले लिखिए ये वाला आप a, ठीक है, देन ये ये पूरी तीनों चीज़ें लिखिए, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए जैसे कि रियल नंबर्स में हम देते थे। आपकी बुक फिलहाल z का भी इसी तरह से आंसर दे रही है, एनीवेज कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस तरह से लिखें आप, इस तरह से लिखें, ठीक है। ये तो आपने लिख लिया, यहाँ से देखकर अपने क्वेश्चन में से कॉपी करके, ये उल्टा ये नहीं लिखना, इसके सिवा तीनों लिख लिए, फाइन। एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की इस तरह से, देन जो कुछ भी आपका आंसर आया है आप वो लिख दीजिए इस तरह से, और बस इसको कर दें क्लोज, ठीक है। सो मैं आपको फिर बार बार बता रही हूँ, n और z के लिए ऐसे लिखें, ठीक है, या ऐसे लिखें, सब कुछ सही है, लेकिन रियल नंबर का आंसर आपको ऑलवेज सिर्फ ऐसे देना है, एस से, आप ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। नाउ नंबर लाइन की तरफ आ जाइए। ये तो देखिए मैंने आपके आंसर्स कॉपी किए, ठीक है। नाउ एक हेडिंग डालिए नंबर लाइन की, देन इसकी नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए। क्या होती है नंबर लाइन, देखिए एक सिंपल सी लाइन ड्रॉ कीजिए, ठीक है, उसके सेंटर में एक पॉइंट लीजिए एंड कहिए कि ये है 0 पॉइंट, ठीक है। 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, एंड देन ये जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है ना 0 से इस तरफ, ठीक है, यहाँ पर सारे नंबर होंगे नेगेटिव, ठीक है। राइट हैंड साइड पर सारे नंबर जाते हैं पॉजिटिव। किस तरह से, देन देखिए ये है 1, ये है 2, लेकिन पॉजिटिव हैं, देख लें ज़रा गौर से, ठीक है। ये है 3, ये है 4, ये है 5 एंड सो ऑन, ठीक है। हम पूरी, जाहिर सी बात है कि हम काउंटिंग की पूरी नंबर लाइन नहीं बना सकते, जितनी ज़रूरत होगी उतनी बनाएंगे। देन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होंगे सारे नंबर माइनस के, 0 के बाद ऑलवेज 1 स्टार्ट होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। यहाँ राइट हैंड साइड पर आपके सारे नंबर होंगे पॉजिटिव, यहाँ पर होंगे सारे नेगेटिव। ये है -2, ठीक है, -3, -4, बिल्कुल स्केल से प्रॉपर आपको ड्रॉ करनी है। मैं तो जाहिर है कि स्केल नहीं यूज़ कर रही हूँ, तो कुछ टेढ़ापन मेरी लाइन में तो आ जाएगा, ठीक है। नाउ ये तो आपने बना ली एक नंबर लाइन। अब अपने सॉल्यूशन को इस नंबर लाइन पर शो करना है कि कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है।
आपकी बुक दो तरह से शो कर रही है, या तो किसी दूसरे पेन से पॉइंट्स बना दें बोल्ड से। बोल्ड मतलब एक तो ये चीज़ होती है, एक होती है ये चीज़ लाइक काफ़ी थिक और मोटी सी, ठीक है। तो या तो बोल्ड से पॉइंट्स बना दें आप। देखिए ए की आपके पास वैल्यू क्या आई, ए बड़ा है या बराबर है -5 के, तो हम स्टार्ट तो यहीं से करेंगे क्योंकि इक्वल्स टू का साइन आ गया। अगर ये साइन नहीं होता, सिर्फ ए बड़ा होता -5 से, तो हम 4 से स्टार्ट करते, क्योंकि याद कीजिए मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, ठीक है, कि पॉजिटिव थिंग्स में तो नंबर्स की ग्रेटरनेस इसी तरह से बढ़ती है कि जैसे 0 सबसे छोटा है, उससे बड़ा है 1, उससे बड़ा है 2, उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 4, उससे बड़ा 5, देन सो ऑन, ठीक है। लेकिन माइनस के जो नंबर्स होते हैं इनमें हिसाब होता है उल्टा, ठीक है। जितना बड़ा नंबर होता जाता है उतना छोटा कंसीडर किया जाता है, उतना छोटा माना जाता है। जैसे कि -1 बड़ा है, ठीक है, बिगर है किससे, इनमें से किसी से भी। इवन ये कि -6 या -100 से भी ये -1 आपका बड़ा है, बिगर है, ठीक है। तो माइनस की वैल्यूज़ में हिसाब हमारा चलता है उल्टा। एनीवेज देखिए बुक आपकी किस तरह से आंसर दे रही है, ये बोल डॉट बनाइए, -5 ए बराबर है या बड़ा है -5 से, देन -4 -3, ठीक है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं -2 -1, ये 0 भी, 1 2 3। मैं यहीं पर रोक रही हूँ क्योंकि मैंने 3 तक इनको लिखकर आंसर दिया है, ठीक है। आप अपनी बुक की बैक पर देखेंगे तो आपको यहाँ पॉजिटिव 6 तक जाता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। 6 तक ले जाएं, 10 तक ले जाएं, 15 तक ले जाएं, आपकी मर्ज़ी, या सिर्फ 2 तक ही रोक दें, क्योंकि कहाँ तक जा रहा है, कितना बड़ा है ए 5 से हमें नहीं पता, कोई एंड लिमिट उन्होंने हमें नहीं दी। दैट्स वाई ऐसे नंबर लाइन बनाए, या बुक की तरह से 6 पे ले जाकर आप इसको रोक दें, या फिर सिर्फ 2 पर ही रोकें, या 100 पे ले जाकर रोकें, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन सेट एक्चुअली देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने आपको बना कर दिया, उसको मैंने नंबर लाइन पे शो भी कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। दिस इज़ द आंसर, राइट। लेकिन ये लाइन आपको नहीं बनानी। एंड बुक समटाइम्स आपको आंसर कैसे दे रही है, यही जो आपकी ब्लैक लाइन है ना, इसी को ब्रॉड कर बोल्ड कर रही है, लाइक ये ब्लैक लाइन है, इसी को ऐसे ज़्यादा सा बोल्ड सा कर दे रही है। मतलब दोनों मेथड आपको समझा रही है बुक कि या तो आप अदर कलर से पॉइंट्स शो कर सकते हैं बिगर, बड़े बड़े, ठीक है, या फिर जहाँ तक आपको सॉल्यूशन हो, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक है, उस इतनी ही यही ब्लैक लाइन को मोटा सा कर दें, बोल्ड कर दें, ठीक है। सो ये था एक्चुअली नंबर लाइन। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास गिवन है, लिखा है 7 इज लेस देन 2y प्लस 3 इज लेस देन 15, ठीक है। इस टाइप की इनइक्वालिटी आपके पास फर्स्ट टाइम आई है पूरी एक्सरसाइज में, क्योंकि 3 पार्ट्स आपको गिवन नहीं थे कहीं पर भी, ठीक है। अब तक आपने किए 2 पार्ट्स, यानी कि समथिंग होता था लेस देन और इक्वल्स टू होता था समथिंग के। फिलहाल 2 टाइम्स इनइक्वालिटी यूज हुई, देखिए कि दिस थिंग इज लेस देन दिस थिंग एंड दिस थिंग इज लेस देन दिस थिंग, ठीक है। इसको भी देखकर परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, निहायत आसान होता है इसका सॉल्यूशन। किस तरह से देखिए, आंसर के बाद आप लिखेंगे सेम टू सेम क्वेश्चन, देन क्या लिखना है देखिए। इसके बाद अच्छा खासा गैप दीजिए, लिखिए ईदर और आइदर, ठीक है। मैं गैप्स कम देती हूँ क्योंकि मुझे तो स्पेस बचानी है, ठीक है ना। आपको नीट एंड क्लीन, साफ साफ, दूर दूर, प्यारा प्यारा वर्क करना है। एनीवेज लिखिए ईदर और आइदर, ठीक है। देन व्हाट, पहले सिर्फ ये लिखिए 7 इज लेस देन 2y प्लस 3, ठीक है। सिर्फ एक बात लिखिए, यानी 7 इज लेस देन 2y प्लस 3, दैट्स इट, ठीक है। इस तरफ, राइट, यहाँ लिखिए 7 इज लेस देन 2y प्लस 3, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बात हमने यहाँ लिख दी, फाइन। नाउ दूसरी तरफ क्या लिखना है, दूसरी तरफ लिखिए कि 2y प्लस 3 इज लेस देन 15, यानी अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो मिडिल चीज़ है आपके पास, ये 2 बार यूज़ होगी, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, ठीक है। सो नेक्स्ट यहाँ लिखिए कि 2y प्लस 3 इज लेस देन 15। 2 वैल्यूज़ आएंगी इस तरह के क्वेश्चंस में, 2 वैल्यूज़ आती हैं वेरिएबल की, ठीक है। और बस ये मेथड होता है उसका, निहायत आसान है। एनीवेज यहाँ पर देखिए, क्योंकि वैल्यू हमें फाइंड करनी है y की, यानी कि वेरिएबल की, ठीक है। तो इसके सिवा बाकी सारी चीज़ों को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ये 3 यहाँ पर प्लस हो रहा है, वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा 7 के साथ, इस तरह से, ठीक है। और इनइक्वालिटी हम लिखेंगे सेम टू सेम, देन वेरिएबल भी लिख देंगे सेम टू सेम, ठीक है। देन 7 में से 3 हुए माइनस, कितने बचे 4, इनइक्वालिटी
और ये चीज़ एज इट इज़, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप, ये 2 यहाँ पर y से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। सो ये 4 से आकर हुआ डिवाइड आपका 2, इनइक्वालिटी और y एज इट इज़, लेट मी शो यू, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप कटिंग कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में जाने से पहले आई मीन टू से 2 1s are 2, 2 2s are 4, डाउनवर्ड जो 1 होता है डिनोमिनेटर में उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, सो 2 इज़ लेस देन y, फाइन। लेकिन मैथ्स कहता है वेरिएबल इस साइड पर होना चाहिए आपका, आपके लेफ्ट हैंड पर, ठीक है। सो ये इनइक्वालिटी में ऐसा नहीं कर सकते, आपके इक्वल्स टू के क्वेश्चंस की तरह कह देंगे 2 इज इक्वल्स टू y और y इज इक्वल्स टू 2, नो, ठीक है। इनइक्वालिटी में ये वेरिएबल उठा के आपको यहाँ पर लाना है और 2 को वहाँ लेकर जाना है, ठीक है। तो भी ये इनइक्वालिटी होगी, चेंज आपकी लाजमी चेंज होगी, ठीक है। कैसे, देखिए, मुझे y को लिखना है इस हैंड पर, मैंने लिख दिया। 2 को लिखना है इस हैंड पर, जो भी उसका साइन हो लिख दिया, ठीक है। इनइक्वालिटी कीजिए चेंज, वरना ये है रॉन्ग, ठीक है। यहाँ 2 लेस देन है y से, ये लेस देन है, इसको उल्टा कर दें यानी ग्रेटर देन बना दें, दैट्स इट, ठीक है। y की एक वैल्यू हो गई आपके पास, फाइंड मेक अ बॉक्स, ठीक है। नाउ सेकंड की तरफ आ जाइए, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या वेरिएबल के सिवा सब कुछ दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये 3 यहाँ पर हो रहा है पॉजिटिव, दूसरी तरफ जाकर हो जाएगा नेगेटिव, तो 2y इज़ लेस देन 15 माइनस 3, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप, ये 2y एज इट इज़, इनइक्वालिटी का साइन है एज इट इज़, 15 में से 3 माइनस हुए, बचते हैं 12 प्लस के, क्योंकि बड़े नंबर के साथ प्लस का साइन है, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप, ये 2 यहाँ पर y से हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाकर हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। इस तरह से कटिंग हो रही है, कर लेंगे। 2 1s are 2, 2 6s are 12, ठीक है। सो y इज़ लेस देन 6 एंड ज़रूरत नहीं है मूव करवाने की, y अपनी परफेक्ट जगह पर है, मेक अ बॉक्स, ठीक है। नाउ सॉल्यूशन सेट देंगे, नंबर लाइन बना लेंगे। देखिए ये दोनों आंसर्स मैंने आपके यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। सॉल्यूशन सेट बनाएंगे, उसके बाद ही आप लोग नीचे स्टेप में, ठीक है। मैं यहाँ पर बना रही हूँ सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू व्हाट, क्योंकि ये n आ गया है यहाँ पर, ठीक है। तो जो कुछ है सीधा सीधा बस नंबर्स में ही आंसर दे रही है आपकी बुक भी और हम देते भी हैं, ठीक है। y बड़ा है 2 से, मतलब स्टार्ट ही 3 से हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिव 2 से बड़ा है y, ठीक है। चले 3 लिखा, 4 लिखा, फिर एंड लिमिट के लिए वो कह रहे हैं y छोटा है 6 से, मतलब ना तो 6 के बराबर है ना उससे बड़ा है, छोटा है, मीन्स बस 5 तक है, राइट। देख लें ज़रा गौर से, y बड़ा है 2 से मतलब 3, 4 एंड छोटा है 6 से यानी कि सिर्फ 5, तो दिस इज़ द ओनली सॉल्यूशन सेट आपका, राइट। नाउ नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, ड्रॉ कर लेंगे। 1, पहले तो हेडिंग डालेंगे, लेट मी राइट। सो हेडिंग तो आपने डाल ली, उसके बाद नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। ज़रा और से वैल्यूज़ को देख लें, वैल्यूज़ में कहीं पर कोई भी माइनस की वैल्यू है क्या, इवन ये कि 0 भी नहीं है, ठीक है। जब नहीं है तो ड्रॉ करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जितना गिवन है उतना, तीनों ही वैल्यूज़ हमारे सॉल्यूशन सेट की पॉजिटिव हैं, बस यही ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है। ये 3, ये 4, ये 5, एक आध नंबर ज़्यादा ड्रॉ कर लें इस तरह से, ठीक है। नाउ नंबर लाइन इनकी हमें बताना है हमारा सॉल्यूशन सेट इसमें से कितना है, ठीक है। सो ये इसको बोल्ड करें, 3 से लेकर 5 तक। मेरे लिए बोल्ड करना भी थोड़ा सा मसला है, मार्कर पे मार्कर लिखे तो ये मिट जाता है थोड़ा थोड़ा सा, राइट। ये गंदा सा मैंने बोल्ड कर लिया, आपको गंदा सा नहीं करना, अच्छा सा करना है, ठीक है। देन इस पर पॉइंट्स भी ड्रॉ कीजिए, ये पॉइंट नंबर 3, ये पॉइंट नंबर 4 एंड ये पॉइंट नंबर 5, दैट्स इट, ठीक है। दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें भी आपको डबल इनइक्वालिटी गिवन है, ठीक है। लिखा है -8 इज़ लेस देन 3y इज़ लेस देन 14, ठीक है। आंसर नंबर 13 के बाद एज इट इज़ हमने उतारा क्वेश्चन, देन लिखा ईदर और आइदर, राइट। ये मिडिल चीज़ एक बार इसके साथ यहाँ पर और एक बार इसके साथ यहाँ पर हम कॉपी कर लेंगे, किस तरह से, इस तरह से कि ये -8 इज़ लेस देन 3y एंड
3y इज लेस देन 14, राइट। नाउ सॉल्व कर लेंगे बस, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू सेपरेट करनी है, ठीक है। सो ये माइनस का 8 एज इट इज़, ये 3 यहाँ पर y से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर हो जाएगा डिवाइड इस 8 से इस तरह से, एंड इन इक्वालिटी, और ये y रहेगा एज इट इज़, राइट। ना वेरिएबल को क्योंकि इस तरफ लेकर आना है, ठीक है, तो हम लिख देंगे क्योंकि हमें लिखना है। दूसरी तरफ भी जो कुछ भी मौजूद होगा सेम टू सेम अपने साइन के साथ हम उसी तरह से लिख देंगे, ठीक है। लेकिन मैथ्स कहेगा इनइक्वालिटी कीजिए चेंज, यहाँ पर लेस देन का साइन था, अब आप ड्रॉ कीजिए ग्रेटर देन का साइन। नाउ y हो गया ग्रेटर इससे, देखें ये बात, इसको इस तरह से समझिए। आपका कोई छोटा बहन भाई होगा, ठीक है, जिनका नहीं है, कोई इकलौते भी होते हैं, तो उनका कोई कज़न होगा छोटा, ठीक है। तो हम ये कहेंगे वो कज़न या बहन भाई छोटा है आपसे, ये y आप हैं, ये आपका कज़न या बहन भाई है, ठीक है, ये छोटा है आपसे। या फिर इस बात को हम कैसे कह सकते हैं कि आप बड़े हैं उससे, राइट। तो कुछ भी हमने चेंज नहीं किया, याद रखें। नाउ नेक्स्ट की तरफ आ जाइए, दूसरे पार्ट की तरफ इसकी। यहाँ पर भी ये 3 इससे हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ ले जाकर करवा देंगे डिवाइड, इस तरह से, ठीक है। एंड कटिंग क्योंकि नहीं हो रही, एंड y भी अपनी परफेक्ट जगह पर है, दैट्स वाई दिस इज द आंसर, मेक अ बॉक्स। ये तो देखें आपके मैंने दोनों आंसर्स यहाँ पर कॉपी कर दिए, ठीक है। नाउ सॉल्यूशन सेट में क्या लिखेंगे, ये तो है फ्रैक्शन, राइट, और एक जगह पर माइनस की, एक जगह पर पॉजिटिव की है, तो कैसे जज करें। y बड़ा है -8/3 से, हमें क्या पता इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, फ्रैक्शन को आप करें डिवाइड, क्या हो रहा है 8 डिवाइड हो रहा है 3 से, कर लें, ये अपने रफ वर्क में करेंगे आप लोग, ठीक है। ये 3 2s आर होते हैं 6, फिलहाल ये माइनस के साइन को कीजिए इग्नोर, ठीक है। 8 में से 6 माइनस हुए 2 बच्चे, पॉइंट ड्रॉ कीजिए, यहाँ पर 0 लगा दीजिए, ठीक है, वरना कैलकुलेटर से करना है आप, ठीक है, फिर भी आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। एनीवे 0 लगाया, 3 6 आर होते हैं 18, माइनस कीजिए, अगेन बचा 2, जो बचा उससे हमारा लिंक नहीं है, बस पॉइंट के बाद हमने 1 डिजिट को ले लिया आपने, दिस इज द आंसर, ठीक है। इसको कीजिए राउंड ऑफ। राउंड ऑफ करने का मेथड क्या है, जिनको आता है, ठीक नहीं आता उनको बता रही हूँ कि इस 6 को हमें करना है राउंड ऑफ करके इसे एक पूरा होल नंबर बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नंबर अगर 5 या उससे अबव हो तो क्या होता है कि ये खुद हो जाता है 0, नेक्स्ट स्टेप में इस तरह से पॉइंट की जगह पॉइंट लगाइए, ठीक है। इसको दे देता है अपना +1, ठीक है। 2 + 1 कितने हुए 3। जब ये एक होल नंबर बन गया और पॉइंट है एंड देन 0 है, तो उसके बाद कुछ भी लिखा उसकी कोई वैल्यू नहीं, इवन इस पॉइंट और 0 की भी कोई वैल्यू नहीं। यानी इस फ्रैक्शन का हमारे पास आंसर क्या आया है 3, लेकिन मेरे हिसाब से आया है माइनस का, क्योंकि ये माइनस का साइन कहाँ गया, ठीक है, नहीं है आंसर किसी के भी पास भी। इवन सिंटैक्स की बुक जो आपके पास है वो इसके आंसर दे रही है पॉजिटिव, ठीक है। कोई उनसे पूछे कि ये माइनस कहाँ चला गया, एनीवेज जिसको पूछना है वो पूछ ले, मेरा तो कोई लिंक नहीं है बोर्ड के साथ, राइट। सो एक्चुअली कंडीशन के हिसाब से हमारा आंसर है -3। एंड इनइक्वालिटी क्या कह रही है कि y बड़ा है -3 से, और माइनस में जो वैल्यूज चलती हैं मैंने आपको बताया था उल्टी चलती हैं। -3 से बड़ा कौन होगा, -2 होगा, -1 होगा, देन 0 होगा, देन 1 होगा, देन 2 होगा, और अब मैं यहीं पर कर दूंगी स्टॉप, क्योंकि मुझे नहीं पता आगे कितना जाएगा। कितना जानने के लिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा कि कहाँ तक, क्योंकि y छोटा है इससे, किससे, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 14 को डिवाइड कर देते हैं 3 से, ये रफ वर्क में करेंगे आप लोग, ठीक है। 3 के टेबल में 14 नहीं तो उससे छोटा आता है 12, और वो आता है 4 पर, 3 4s आर 12, ठीक है। माइनस का साइन ड्रॉ कीजिए, अगेन 2 बचा हमारे पास, अगेन लगा देंगे पॉइंट और यहाँ पर लगा देंगे 0। 3 6 आर अगेन हो गए 18, दोबारा से बचा है 1 2 बचने दें, हमारा आंसर क्या है 4.6, ठीक है। इसको भी राउंड ऑफ कर लेंगे, 6 खुद हो जाएगा 0, इस तरह से इसको दे देगा +1, 4 + 1 होते हैं 5, मतलब पूरा आंसर राउंड ऑफ होने के बाद जो हमारे पास आया वो सिर्फ आया है 5, यानी कि +5 से छोटा है y। देखिए y इज़ लेस देन, इसका आंसर क्या आया +5। तो
पॉजिटिव 5 से क्योंकि y छोटा है, लेट मी रिमूव इट, तो हम 5 से छोटी ही पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे, यानी कि 3 और 4 तक लिखेंगे बस। ठीक है, तो जो आंसर्स आए, राइट, जो कंडीशन चल रही है उसके हिसाब से दिस इज़ योर परफेक्ट आंसर। लेकिन बुक ऐसे नहीं दे रही आपको, ठीक है, क्यों नहीं दे रही मुझे नहीं पता, राइट। बुक आंसर आपको क्या दे रही है मैं आपको दिखाती हूँ। बुक का आंसर है आपके पास सिर्फ ये 4 वैल्यूज़ 1 2 3 4, ठीक है। बुक में आंसर्स होते हैं गलत, ये सबको पता है, ठीक है। एनीवेज हमने अपना आंसर निकाला, ठीक है। नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हेडिंग डालिए नंबर लाइन, एक लाइन ड्रॉ कीजिए, बीच में 0 का साइन लीजिए क्योंकि मेरे पास मेरी वैल्यूज़ में 0 भी मौजूद है, ठीक है ना। सो ये रहा आपका 0, ये है -1, ये है -2, सिर्फ एक और लेंगे -3, ठीक है। दोनों तरफ एरोज ड्रॉ कीजिए। देन यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। इनके पॉइंट्स भी होते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे तो बोल्ड करके दिखाना होता है तो फिर मैं बोल्ड आपको कैसे दिखाऊंगी, दैट्स वाई मैं ड्रॉ नहीं करती, ठीक है। चलें, ये तो हो गए इनके पॉइंट्स। यहाँ पर भी एक और नंबर हम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि उनको पता चले कि वैल्यू ये नहीं हो गया, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक है हमारा आंसर, -2 से +4 तक है। तो सिर्फ इसी लाइन को हम करेंगे बोल्ड, हो सकेगी तो या तो लाइन बोल्ड करें या पॉइंट बोल्ड करें। मैं अब हर क्वेश्चन में दोनों करके दिखाऊंगी, आपको जो पसंद हो आप वो कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी बुक कभी ये करती है कभी वो करती है, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, सो ये तो हो गई नंबर लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास गिवन है 2 × 3x + 5 इज ग्रेटर देन 4x, ठीक है। आंसर के पास एज इट इज़ हमने उतारा क्वेश्चन, देन इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इन दोनों से कर लेंगे, प्लस 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 2 3s are 6x, ठीक है, प्लस 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 2 5s are 10, राइट। ये इनइक्वालिटी एज इट इज़, ये 4x एज इट इज़, यहाँ करने के लिए कुछ ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप, x के पास बिगर वैल्यू कहाँ पर है, x की यहाँ पर है, ये 6x एज इट इज़ लिख लेंगे, ठीक है। ये है स्मॉलर, राइट। ये 4x यहाँ है, प्लस का यहाँ आकर हो जाएगा माइनस का, इस तरह से, ठीक है। देन इसी स्टेप में ये 10 यहाँ पर है प्लस का, इसे दूसरी तरफ ले जाइए, करवा दीजिए नेगेटिव, इस तरह से, और इनइक्वालिटी ड्रॉ कीजिए एज इट इज़, राइट। क्योंकि वेरिएबल तो हमने मूव किया, फाइन, ठीक है, लेकिन पहले से बिगर हमारे पास अपनी जगह पे मौजूद था, दैट्स वाई फिलहाल इनइक्वालिटी हम चेंज नहीं करेंगे। जब पूरे का पूरा एक ही वेरिएबल हो और उसे चेंज करना हो, आपको यहाँ से उठा के वहाँ या वहाँ से उठा के यहाँ रखना हो, तब होती है इनइक्वालिटी चेंज, ठीक है। एनीवेज नेक्स्ट स्टेप देखिए, 6x में से 4x माइनस हुए, बनते हैं सिर्फ 2x, एंड इनइक्वालिटी एज इट इज़, ये -10 भी एज इट इज़। नाउ 2 यहाँ पर x से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। यहाँ बचेगा सिर्फ एक x, इनइक्वालिटी एज इट इज़, -10 एज इट इज़ अपॉन, इससे आकर हो गया डिवाइड 2। लेट मी शो यू, देखिए ये रहा, ठीक है। कटिंग हो रही है, कर लेंगे, 2 1s are 2, 2 5s are 10, ठीक है। सो x की हमारे पास क्या वैल्यू आई, x इज़ ग्रेटर देन -5, ठीक है। मेक अ बॉक्स, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये तो रहा आपका आंसर जो आया था, ठीक है। पहले इसे लिखेंगे हम सॉल्यूशन सेट में, देन नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन सेट इज़ व्हाट, देखिए x बड़ा है -5 से, माइनस की वैल्यूज उल्टी चलती हैं, ठीक है ना। मतलब सबसे पहला नंबर होगा -4, क्योंकि -4 बड़ा होता है -5 से, ठीक है। देन -3, -2, -1, 0, 1, 2, यहीं पे छोड़ दें, फाइन, ठीक है, वरना आगे भी ले जाएं, आपकी मर्जी। क्योंकि x कितना बड़ा है -5 से हमें नहीं पता, दैट्स वाई डॉटेड लाइन्स डाल के पॉजिटिव सिर्फ 1 2 वैल्यूज़ लें, उसके बाद डॉटेड लाइन्स ड्रॉ कीजिए, देन छोड़ दें, राइट। एंड इसके साथ n लिखा हुआ था, मैं लिखना यहाँ पर भूल गई हूँ, दैट्स वाई हम इस शेप में आंसर देंगे, ठीक है। हेडिंग ड्रॉ कर लेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। सो हमने हेडिंग डाली नंबर लाइन की, ठीक है। एंड इसका आंसर आपकी बुक दे रही है, देखिए ये लिखा था, साफ साफ लिखा है
नेचुरल नंबर है, फाइन, हमें भी पता है ये रियल नंबर में आता है, लेकिन देन आप समटाइम्स इसका आंसर ऐसे क्यों देते हैं, ये कौन पूछे आपकी बुक से, ठीक है। अब वो लिख रहे हैं सेम टू सेम ये चीज़, देन कह रहे हैं रियल नंबर है, हमें भी पता है रियल नंबर में पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज़ एवरीथिंग इन्वॉल्व होती है, फाइन, लेकिन एक बात कीजिए, या ये या वो, समटाइम्स वाली चीज़ें स्टूडेंट्स को कर देती हैं कन्फ्यूज़ कि समटाइम्स तो ये है समटाइम्स वो है, वाई मेक सम रूल्स, ठीक है। एनीवेज नंबर लाइन ये रहा, ठीक है, एक नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर दी, क्योंकि दोनों ही वैल्यूज़ हैं पॉजिटिव नेगेटिव, दैट्स वाई 0 भी ड्रॉ करेंगे, ये 0 -1 -2 -3 -4 एंड जस्ट वन मोर ले लेते हैं -5, ठीक है। डॉट्स भी बना दें इनके, बिल्कुल सेम स्पेस से आपको रखनी है, मेरे डॉट्स कभी एक दूसरे के आसपास हो जाते हैं, नंबर्स भी, ठीक है, 1 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन, हमें नहीं पता कहाँ तक जा रही है एक्स की वैल्यू, ठीक है। क्या है हमारा आंसर, हमने ड्रॉ किया है -4 2 3, ठीक है, इसको बोल्ड कर देंगे, ये हो गया गंदा गंदा बोल्ड आपका, ठीक है। पॉइंट्स भी ड्रॉ कर लेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए, क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ठीक है। रियल नंबर आ गया एट लास्ट हमारे पास। एनीवेज दिस थिंग मल्टीप्लाई बाय दिस थिंग ग्रेटर हो जाती है व्हेन दिस थिंग मल्टीप्लाई बाय दिस थिंग, देन ऐड होती है इसके साथ, ठीक है। जो हो रहा है वो कर लेंगे, यहाँ पर 3 इस सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, कर लेंगे, यहाँ पर 2 इस सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, प्लस 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 3 मल्टीप्लाई बाय x होते हैं 3x, ठीक है, प्लस 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 3 मल्टीप्लाई बाय 5 होते हैं 15, राइट। इनइक्वालिटी का साइन है, ड्रॉ कर देंगे, प्लस 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 2 मल्टीप्लाई बाय x होते हैं 2x, प्लस 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 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होते हैं 4, एंड ये वाला प्लस का 8 एज इट इज़, याद रखें ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है सिर्फ इससे, इस 8 से कोई रिलेशन नहीं है क्योंकि बीच में आ चुका है साइन, ठीक है। एनीवेज यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा फिलहाल के लिए, तो इसको एज इट इज़ हम कर लेंगे कॉपी, ठीक है। यहाँ पर हो रहा है बिल्कुल ये 2x एज इट इज़, प्लस 4 + 8 होते हैं 12, राइट। नेक्स्ट स्टेप, x की बिगर वैल्यू देख लेंगे, जहाँ पर है दूसरी को भी वहाँ पर मूव करवा देंगे, यहाँ है ये है 3x, ठीक है। इसके पास मूव करके आया ये 2x यहाँ था पॉजिटिव, यहाँ आकर हो गया नेगेटिव इस तरह से, ठीक है। एंड ये 12 यहाँ पर था पॉजिटिव, फाइन, इसके पास मूव करके आया ये 15 यहाँ था पॉजिटिव, यहाँ आकर हो गया नेगेटिव, बीच में आपकी इनइक्वालिटी है, ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है, हो गई। नाउ नेक्स्ट स्टेप, 3x में से 2x माइनस हुए, कितने बचे, 3x में से 2x माइनस हो गए, कितने बचे, सिर्फ 1x, और 1 हम यहाँ इस तरह से लिखते नहीं हैं, सिर्फ एक x लिख देते हैं, दैट्स इट। इनइक्वालिटी ड्रॉ कर लेंगे, 12 में से 15 हुए माइनस, ठीक है, एक चीज़ पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक में से एक को माइनस करेंगे, लाजमी कर दिया, ठीक है। लेकिन मैथ्स कहता है आंसर के साथ साइन बिगर नंबर वाला ड्रॉ कीजिए, तो ये 15 है बिगर नंबर और इसके साथ साइन है माइनस का, दैट्स वाई आंसर में भी माइनस का साइन हमने ड्रॉ किया। मेक अ बॉक्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, लेट मी शो यू क्लियरली, ये देखिए, ठीक है। सॉल्यूशन, सो x की तो ये वैल्यू मैंने आपकी यहाँ पर कॉपी कर दी, ठीक है। नाउ सॉल्यूशन सेट लिख लेंगे इसका, क्योंकि ये रियल नंबर की कंडीशन के साथ हमें गिवन है, ठीक है। सो इसके अंदर क्या मैंने कहा ये लिखिए, लिख लीजिए, x इज़ अ मेंबर ऑफ रियल नंबर्स, फाइन, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए, कर दी, ठीक है। देन जो आपका आंसर आया है वो लिख दीजिए इस तरह से, ठीक है। हेडिंग डालेंगे नंबर लाइन की, हेडिंग डाली हमने, ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, राइट। x है बड़ा -3 से, दोनों वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। अब इनसे अगेन कोई पूछे अब आप क्यों लिख रहे हैं दोनों वैल्यूज़, यह है 0, यह है -1,
ये है -2, ये है -3, बस ठीक है, क्योंकि माइनस में उल्टा हिसाब चलता है। ठीक है, यहाँ पर भी वैल्यूज़ हम लिख लेंगे, बस काफ़ी है। ठीक है, उल्टा हिसाब चलता है, मतलब x बड़ा है -3 से, यानी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है -2 से, क्योंकि बताया था मैंने आपको माइनस की वैल्यूज़ में उल्टा हिसाब होता है, जितना छोटा नंबर है उतना बड़ा कंसीडर किया जाता है। ठीक है, सो पहले तो इनके पॉइंट्स ड्रॉ कर लें आप, कर लिए, राइट नाउ इसको करेंगे बोल्ड। -2 से कहाँ तक हमें नहीं पता, इसलिए पूरा 3 तक ही बोल्ड करेंगे। ठीक है, -3 से बड़ा है ये तो हमें पता है, लेकिन कितना बड़ा है, कहाँ तक जा रहा है हमें नहीं पता। दैट्स वाई जितनी हमने पॉजिटिव वैल्यू ड्रॉ की सबको ही हमने कर दिया बोल्ड। ठीक है, पॉइंट्स ड्रॉ कर लें इनके। ये रहा। ठीक है, इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 6.5 नंबर लाइन का जो टॉपिक था वो होता है कंप्लीट। ठीक है, अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।